हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फाइनल ईयर में एक्सरसाइज नंबर सेकंड कर रहे थे और इस एक्सरसाइज नंबर सेकंड में हमने शुरू के दो क्वेश्चंस कर लिए थे और अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी सीरीज ये रहेगी और ज़्यादा मुझे ऐसा लगेगा कि आने लायक है तो मैं वो आपको करवा दूँगी। और वैसे आपने इसके एग्जाम्पल कर लिए तो इतना इनफ है। वैसे अब देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 5। फाइंड द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who obtained marks between 40 and 45। 40 and 45। यहाँ देखिए मार्क्स लिख देती हूँ मैं और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। 30 से 40 31, 40 से 50 42, 50 से 60 50 से 60 51, 60 से 70 35 और 70 से 80 31। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या बोला है, फाइंड द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45 के बीच में जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए वो किस तरीके से हैं। ये ग्रुप के बीच में 30 से 40 के बीच में 31, मतलब 40 से 50 के बीच में 42 स्टूडेंट, 50 से 60 के बीच में 51, फिर आगे 35 और आगे 31। तो ये हमें ग्रुप दे रखे हैं, तो ग्रुप दे रखे हैं लेकिन हमें प्रॉपर नंबर निकालने हैं। तो हम क्या निकालेंगे, इसकी CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF निकालेंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ लिख दूंगी मैं मार्क्स। जब मार्क्स लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 40, आगे 50, फिर 60, लास्ट पॉइंट लिख देंगे 70 और 80 और यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो x है, स्टूडेंट कितना 31, 42, 51, 35, 31। अब यहाँ निकालेंगे fx, वो क्या आएगा 31 और आगे कितना आएगा 2 और 1 3, 73, 4 और कितने आएंगे 124, 459 और कितना आएगा 159, ये कितना आएगा 9 1 और 9 और कितना आएगा 190। अब 190 आ गया। अब देखिए आगे हम क्या निकालेंगे, डेल fx, डेल स्क्वायर fx, डेल क्यूब fx। ठीक है, तो ये एक बार चेकआउट कर लेते हैं ताकि सही भी है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी तो आंसर गलत आएंगे। 73 और 73 में कितना 51, ठीक है, प्लस 35, ठीक है, और प्लस में 31, 190 सही है। अब हम निकालेंगे डेल fx। तो देखिए डेल fx कैसे निकालते हैं। डेल fx होगा 73 माइनस 31 42, फिर 124 माइनस 73 51, फिर 124, अच्छा हो गया सॉरी 159 माइनस 124 35, फिर
190 माइनस 159 31। डेल स्क्वायर एफ एक्स देखिए 51 माइनस 42 9। फिर है 35 माइनस 51 माइनस 16। फिर है 31 माइनस 35 माइनस 4। फिर है डेल क्यू एफ एक्स। डेल क्यू एफ एक्स क्या आएगा देखिए माइनस 16 और माइनस 9 माइनस 25। फिर आएगा आगे माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 16 12। अब ये क्या होगा डेल 4 एफ एक्स। तो डेल 4 एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12 माइनस माइनस प्लस 25 कितना 37। कितना आ गया 37। कितना आ गया 37। तो ये टेबल आ गई। अब हमें 40 से 45 के बीच की फाइंड आउट करनी है, यानी कि a प्लस एम एच 40 तक की तो वैल्यू पता है कितनी है 31। तो हम 45 का निकालेंगे, यानी कि 40 से 50 के बीच की वैल्यू आएगी, उसमें से 40 वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 से 45 के बीच की वैल्यू आ जाएगी। देखिए a प्लस एम एच इक्वल कितना है 45। a की वैल्यू कितनी है 40 प्लस एम एच डिफरेंस 10 का चल रहा है इक्वल 45। कितना आएगा m इक्वल 45 यानी 5/10 यानी कि 0.5। अब हम जानते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से उससे वैल्यू निकालेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए, चलो यहाँ लिख देते हैं। एफ ए प्लस एम एच यानी कि एफ हमें किसकी वैल्यू निकाली 45 इक्वल एफ ए की वैल्यू कितनी है ये रही 31 प्लस एम डेल एफ ए यानी 0.5 और एम डेल एफ ए 42। फिर यहाँ यहाँ और यहाँ कितनी एम डेल एफ ए 42 प्लस 0.5 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 अपॉन कितनी वैल्यू 3 फैक्टोरियल 3 to the 6 मल्टीप्लाई कितना -25 और प्लस में 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 0.5 माइनस 3 अपॉन कितना किसका फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल यानी 24 और 24 मल्टीप्लाई 37। तो 24 मल्टीप्लाई 37 इसकी वैल्यू अभी फाइंड आउट कर देते हैं हम कितनी आती है। देख लिए देखते हैं कितनी आती है 31 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 42 वैल्यू निकाल दो प्लस में ब्रैकेट लगाओ 0.5 मल्टीप्लाई 9 लिखना है तो मैंने 3 लिख दिया। डेल का साइन दबाओगे तो 3 हट जाएगा, 3 हट गया 9 लिख देते हैं। डिवाइड में 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.5 माइनस 1 ब्रैकेट बंद आंसर निकाल दो। फिर अगले में लिखो प्लस ब्रैकेट में 0.5 मल्टीप्लाई -25 और ब्रैकेट बंद। अच्छा हाँ ब्रैकेट बंद नहीं करोगे, डिवाइड में 6 लगाओगे, डिवाइड 6। नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.5 माइनस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.5 माइनस 2। ठीक है यहाँ तक की वैल्यू निकाल दी। अभी आगे वाली कितनी आती है वो और देख लेते हैं। प्लस लगाओ ब्रैकेट लगाओ 0.5 मल्टीप्लाई 37। ठीक है
डिवाइड में 24, नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.5 -1 ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.5 -2, नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.5 -3 ब्रैकेट बंद, और ये आएगी 47.867 47.867। तो ये तो आई है 45 की वैल्यू, लेकिन हमें 40 से 45 के बीच में चाहिए। तो 40 से 45 के बीच में चाहिए, यानी कि हम क्या करेंगे, 40 से 45 के बीच की वैल्यू चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें 40 ये चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन 45 to 45। तो हम क्या करेंगे, F45 जो निकाला है इसमें से F40 माइनस कर देंगे, तो बीच की वैल्यू रह जाएगी। F45 की वैल्यू कितनी है, 47.867 माइनस 41 की वैल्यू, 40 की वैल्यू कितनी है, 31 है। तो इसको माइनस कर देते हैं, कितना आता है देख लो, 47 माइनस 47.867 माइनस 31, लगभग ये आएगा 16.867, और ये अप्रॉक्स किसके आएगा, 17 के। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, लगभग अप्रॉक्स आ गया 17 का। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन अच्छा था। और अब हम आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए एक एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आप कर सकते हो। उसमें जो इंटीग्रेशन का साइन है उसका कोई मतलब नहीं है, बस बोल रखा है कि ये इसलिए है, और इसके बाद की वैल्यूज जो दे रखी है ना टेबल बनाने वाली, उससे आप करके देख लेना, आ जाएगा। थोड़ा लेंदी है, बड़ा भी है, आएगा नहीं है इसमें अगर मैं करूँगी, तो आप उसको करके देखना, आ जाएगा आपसे। अब देखिए, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वैक्स बिटवीन रुपीज 10 to and 15, रुपीज 10 and 15, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, वेट्स 0 से 10, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अगेन CF बनेगी 9, फिर 10 से 20 30, फिर 20 से 30 35, फिर है आगे 30 से 40 42। अब देखिए ये वैल्यूज हैं। अब इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें बिटवीन की नहीं लेंगे हम, 10 और 15 बोल रखा है, तो 10 की वैल्यू तो सीधे CF से निकल आएगी जैसे हम निकालते हैं, और 15 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना, F15। अब देखिए सॉल्यूशन, यहाँ तो वेक्स है यानी कि S लिखते हैं, ये कितना आएगा 10, फिर अगला पॉइंट 20, फिर 30, फिर 40, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी F, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, 30, 35,
42, यानी कि एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स आएगा 9, 39, ठीक है, कितना आएगा 14 और ये आएगा 74, कितना आएगा और कितना आएगा 1116। अब देखिए, अब हम निकालेंगे 39, तो 39 माइनस 9 यानी डेल एफ एक्स कितना आएगा 30। फिर देखिए 74 माइनस 39 35, फिर 116 माइनस 74 42, फिर डेल स्क्वायर एफ एक्स 5 और ये कितना आएगा 7 और डेल क्यूब एफ एक्स कितना आएगा 2, ये आ गई वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे a प्लस इसको, हाँ ये सारे जो भी मैं आपको एग्जांपल क्वेश्चन करवा रही हूँ ये तो मैं फॉरवर्ड से करवा रही हूँ, आप बैकवर्ड से और करके देखना, सेम आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, करके जरूर देखिए आप, ठीक है। a प्लस एम एच इक्वल हमें कितना निकालना है 15 निकालना है, क्योंकि F10 ₹10 की वैल्यू तो है ही 9 है, तो इसका निकालना ही नहीं है। अब देखिए a की वैल्यू है 10 प्लस m, डिफरेंस कितने का है h 10 का है और इंटू m इक्वल 15, दैट इम्प्लाइज m इक्वल 15 यानी 5 अपॉन 10 0.5 कितना आएगा 0.5 आएगा 0.5। तो F15 इक्वल FA यानी FA की वैल्यू कितनी है 9 प्लस m डेल FA 0.5, ये यहाँ से वापस बनेगा। जिसको भी ये नहीं आता आज ये वीडियो देख रहे हैं आप पहली बार, तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला मैंने पूरा बताया और पूरा लिख के बताया हुआ है, इसलिए यहाँ शॉर्ट चल रहा है, यहाँ पर मैं फार्मूला नहीं लिख रही हूँ। और नहीं जानते हो तो लास्ट वीडियो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और इंटरपोलेशन और बैकवर्ड दोनों की आप डेफिनेशन प्लस डेरिवेशन और उसके एग्जाम्पल्स देखो, तब आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 0.5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 अपॉन 3 टू द 6 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है, देखते हैं आंसर क्या आता है। 9 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 30, ठीक है 24 आया। अब प्लस लगाओ, प्लस ब्रैकेट लगाओ 0.5 और मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.5 माइनस 1, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में अब आगे प्लस का साइन दबाओ और ब्रैकेट है 0.5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 6, फिर ब्रैकेट में 0.5 माइनस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.5 माइनस 2, लगभग आएगा 23.5, कितना आएगा 23। F15 यानी F15 की वैल्यू कितनी है 23.5 और अप्रॉक्स 24, यानी F10 की वैल्यू 10 से 15 के बीच की वैल्यू, यानी कि 10 से 15 के बीच, क्योंकि पॉइंट 10 से स्टार्ट हुआ, पहला पॉइंट 9 था, फिर 10 से अगला स्टार्ट है ना, मतलब 10 से 20 तक जा रहे हैं, तो 10 से 15 तक 24 और फिर 10 से पूरा अगर 20 तक निकालेंगे वो कितना आएगा 39 आएगा। ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा आज का एग्जाम्पल, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आज हमने एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।